रिसेंटली अभी आपने मुझे कुछ अपनी स्टोरीज बताई। तो हम लोग जैमिंग कर रहे थे बेसिकली। 3 रूम का जो कॉटेज था वो था नदी के किनारे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जो है वो नदी के किनारे चल के जा रहा है। तो मैंने कहा यार ये नदी किनारे रात को 2-3 बजे जंगल का ये एरिया है जिम कॉर्बेट को हल्का से तो देखो गूज बम्स उठ जाते हैं। हम देवनगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें भी कुछ चीज़ों का आभास तो हो जाता है। तो जो वहाँ पे हमारे केयर टेकर थे तो मैंने एक बंदे को यहाँ से गुजरता देखा। उसने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और सर पे उसके एक पटका हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई इस अपीयरेंस का तो इस गाँव में कोई भी नहीं है और इतनी रात को तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगले दिन मैं तो सो गया था, सेम वही चीज़ मेरे दोस्त ने भी देखी और उसने उस वक्त क्या करा। आपने मुझे एक और किस्सा सुनाया था जब आप अपने उत्तराखंड से हिमाचल की तरफ जा रहे थे। तो हमारा प्लान बना कि चलो हम ना शिमला चलते हैं। मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो कपल थे। रिजॉर्ट बुक करते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ होता है जो खाना वाना बना के। तो भैया ने मेरे को कहा कि भैया आपको कुछ चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जगह था टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप ठीक है आप जाओ। थोड़ी देर बाद मेरे को फिर एक आवाज़ आई। हम लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, घूमते फिरते। जो गलत चीज़ हम करते हैं ना वो होता है उस जगह पर चीखना चिल्लाना। नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना जिन्हें हम लोग आत्मा या कुछ भूत प्रेत छौ पिशाच अलग अलग नाम है इनके। जैसे कलर होते हैं लोग पहन के जाते हैं लाल पीले, शूट होता है बेसिकली लोगों के। तो ज़्यादातर लोग शूट करने जाते हैं आजकल। तो चटक कलरों पे ये ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसा कि देवभूमि में है वहाँ चमत्कार तो हर जगह हर कोने में है। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रसिद्ध भी हो रखा है नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जी। एक बार नीम करोली बाबा और एक बार प्रेमानंद बाबा के आश्रम जरूर। हमारा नाम प्रेमानंद है। ये इस युग के अंदर संत नहीं स्वयं प्रभु का अवतार है। नीम करोली बाबा की तो समाधि वही है। आपके जीवन में कितनी भी कोई परेशानी हो आपका मन शांत रहेगा। उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध पर्वत है बहुत, खैर पर्वत, या कह सकते हो कि परियों की नगरी। परियों की नगरी। तो परियां आज भी हैं जो स्वर्ग से वहाँ उतरी हैं। तो वो परियों का निवास है और परियों का जो लोक है ना उसका द्वार वहाँ से गुजरता है। अगर एक बार कोई व्यक्ति वहाँ पे मिस हो गया तो वो मिलेगा नहीं आपको। कहा जाता है कि एक अलग डायमेंशन का द्वार है वहाँ से जहाँ से वो लाइक मिरर वर्ल्ड टाइप। जैसे कि मैं कई बार ऋषिकेश गया तो मैंने वहाँ पे देखा ना, वहाँ पे एक डोली उठती है, देवी की डोली, माता की डोली, कंधे पे रखते हैं और वो अपने आप ही डांस कर रहा होता है, हिल रहा होता है। माता वहाँ पे अवतार लेती है और जब माता अवतार लेती है तो आपके जो भी कष्ट होते हैं ना आप माता के चरणों में सौंप दो। तो ये बेसिकली पूरे उत्तराखंड का नहीं है, हर जगह अलग अलग पड़ता है। कुछ जगह लोग हरुहित को पूजते हैं, कुछ जगह लोग गोलू देवता को पूजते हैं और कुछ जगह जागर रहती है। ये देव है वहाँ के। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा था कि मैं जब सोता था ना तो मेरी बॉडी ऐसे पैरालाइज सी हो जाती थी और ऐसा लगता था कि कोई चीज़ है जो मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही है। स्लीप पैरालाइज भी बोलते हैं। और लिटरली मेरे साथ बहुत होता था। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं हिल डुल भी नहीं पाता था, इतनी कि मैं किसी को चीख पुकार के भी ना बुला सकूं। तो मन के अंदर क्या कहता था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमलेस टॉक विद ललित में। तो आज मेरे साथ है मेरे भाई जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दीप भाई। कैसे भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो अभी मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था। हाँ जी भाई। तो अभी मानसून का मौसम और सावन का आज पहला दिन है, सारे लोग उत्तराखंड जा रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो आपके साथ कुछ पॉडकास्ट किया जाए। आपने बुलाया और इसीलिए हम आए हैं। आपको तो पता है कितना टाइट शेड्यूल है अपना, लेकिन फिर भी समय निकाल के सिर्फ और सिर्फ ललित भाई के लिए। और मैंने कहा यार मेरा भी एक सपना था कि मैं भाई के पास आके बैठूं, इनका सेटअप देखूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितनी अच्छी सजावट है। और टाइमलेस टॉक विद ललित के अंदर आज मैं मेहमान हूँ, तो रूबरू होंगे आज कुछ मुझसे कुछ ललित से। और जब बात देवभूमि की उठी है तो देवभूमि के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवों की नगरी है, महाकाल की नगरी है। जैसा आपने कहा कि सावन है, सावन में लोग जल लेने उत्तराखंड ही क्यों जा रहे हैं? महादेव तो वहीं बसते हैं, सारे देव वहाँ बसते हैं। सारे देव बसते हैं। वो देवों की नगरी कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता भी वहीं से होके गुजरता है। सही बात है। तो उस रास्ते पे चलने के लिए हमें बस कुछ कर्म ऐसे करने हैं जैसे ललित भाई कर रहे हैं। और बताओ ललित भाई कैसे रहे? रिसेंटली अभी आपने मुझे कुछ अपनी स्टोरीज बताई, वो सच में हुए हैं? हकीकत हुई थी भाई। जितना जैसे हम अभी बात कर रहे हैं भगवानों के बारे में, देवों के बारे में या महादेव के बारे में, तो ये आदिकाल से चलता आ रहा है कि जिस तरीके से देव एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही दानव भी करते हैं। तो हर चीज़ होती है। जैसा मैंने आपको अपने साथ जो इंसिडेंट्स बताया था उसमें भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये किस्सा हमारा है रामनगर, जहाँ आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
तो जिम कॉर्बेट को एशिया का सबसे बड़ा जो जू कहा गया चिड़ियाघर, तो यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो इसी तरीके से हम भी भ्रमण के लिए गए हुए थे। तो हम एक कॉटेज में रुके वहाँ पे, मैं कॉटेज का नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन हम उस कॉटेज में रुके। सब कुछ अच्छा था, हम फन कर रहे थे, यार दोस्त मेरे थोड़े ड्रिंक करते थे, वो कर रहे थे, और मुझे थोड़ा शौक है गाने वाने का, तो हम लोग जैमिंग कर रहे थे बेसिकली, जैसे आप आते हो हम करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैमिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब ने खाया पिया अपना बढ़िया आराम से सो गए। तो वो कॉटेज 3 रूम का ही था। तो 3 रूम का जो वो कॉटेज था वो था नदी के किनारे। तो जब शाम हुई, थोड़ी सी बरसात हुई, तो मेरी आँख खुली और मैं थोड़ा बाहर आया कि मौसम अच्छा है देखने के लिए, बैल्कनी के पास। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति जो है वो नदी के किनारे चल के जा रहा है। और ये कितने बजे की बात ये है? लगभग रात के 2-3 बजे की बात है। तो मैंने कहा यार ये नदी किनारे रात को 2-3 बजे, जंगल का ये एरिया है, जिम कॉर्बेट, शेर भालू चीते सब है वहाँ पर, जंगली इलाका। फिर मुझे लगा क्या पता कोई लोकल हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कि उसको अवॉइड करूं। मेरे को हल्का सा तो देखो गूज बम्स उठ जाते हैं, हम देवनगरी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ हमारे पास भी इस तरीके का वरदान है भोलेनाथ से कि हमें भी कुछ चीज़ों का आभास तो हो जाता है, सेंस हो जाती है, सेंस हो जाता है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरे भी goosebumps आ गए इस तरीके से ये उठ रहे हैं। तो कारण यही था कि उस चीज़ को जब देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, फिर मैंने अपने मन को खुद ही समझाया, देखो आजकल हम मॉडर्न युग में तो इन चीज़ों पे कम ही भरोसा करते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही है। फिर क्या हुआ कि सुबह हुई, तो जो वहाँ पे हमारे केयर टेकर थे, एक रसोइया था जो मैं खाना बना के दे रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई रात के 2-2:30 बजे के आसपास में उठा था, बारिश हो रही थी? उन्होंने कहा हाँ भाई हो रही थी। मैंने कहा ये जो बैल्कनी में हम खड़े, मैं जाके बैल्कनी में जब मैं खड़ा हुआ तो व्यू था, अच्छी हवा ले रहा था मैं, तो मैंने एक बंदे को यहाँ से गुजरता देखा, उसने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और सर पे उसका एक पटका हुआ, मतलब पटका बेसिकली जैसे यहाँ पे पगड़ी बोलते हैं, तो वो पटका बोला जाता है उत्तराखंड के अंदर, तो उन्होंने वो पहनी हुई थी। तो टाक उसको बड़ा वर्ड बोलते हैं। क्या है, पटकी तो छोटी सी होती है, पटका इतना बड़ा होता है, वो साड़ी से बड़े कपड़े का बनता है। अच्छा। उसको इतना लपेटा जाता है, 3 मीटर की साड़ी है तो 4.5 मीटर का पटका होता है, जिसको पगड़ी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो वो मैंने उसको इस तरीके से उसकी अपीयरेंस बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस अपीयरेंस का तो इस गांव में कोई भी नहीं है जो इस तरीके से रहे, और इतनी रात को तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ना तो गांव है ना ये शहर, ये कॉटेजेस हैं और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। तो फिर जब उन्होंने आगे कुछ लोगों को और बताया, तो जो वहाँ पे काम वाली आती थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो लैंड है ना इधर का, पहले तो यहाँ का एक बाबा जी हुआ करते थे जो यहाँ की रक्षा करते थे। अच्छा। तो आपने उन्हें देखा कि वो जैसी आप अपीयरेंस बता रहे हो, ये अपीयरेंस उन्हीं की थी। तो तब जाके मैंने अपने यार दोस्तों को बताया, तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम फिर सफारी के लिए चले गए, हमने जानवर देखे, थोड़ा घूमे फिरे, उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तो अगले दिन मैं तो सो गया था, सेम वही चीज़ मेरे दोस्त ने भी देखी, उन्हीं बाबा को। और उसने उस वक्त क्या करा, हमें भी बुला लिया क्योंकि हम पास ही में थे, तो हमने भी उधर आके देखा, पर हमें कोई नहीं दिखा, तुरंत वो गायब हो गए। तो वो वहाँ पर हमारी रक्षा के लिए ही थे। अच्छा। ताकि वो इन चीज़ों से हमें बचा सके। कहा जाता है नदी किनारे, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग घूमने जाते हो उत्तराखंड के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पे, चाहे हिमाचल हो कहीं हो, सबसे ज़्यादा भूत प्रेत या जिसे आत्माओं को कहते हैं, ये पानी के द्वार पे ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि नदियों के पास 5 तत्व होते हैं। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पत्थर है, सही बात, ज़मीन है, ज़मीन में मिट्टी है, पानी है, हवा है, और जब हम हिंदू धर्म के अंदर एक मान्यता है कि जब कोई ख़त्म होता है तो हम उसकी अस्थियाँ भी जल में ही प्रवाहित जल में करते हैं। तो कई सबसे ज़्यादा ये वहीं होता है। कई लोगों की वहाँ डूब के भी डेथ हो रखी होती है। तो ये होती है। अभी भी मेरे को ना, आप देखो ना, गूज बम्स इतने इनकी बात करते हुए ना, तो ये एक सत्य है, हम सत्य को नकार नहीं सकते। तो ये इस तरीके के इंसिडेंट्स जो मैंने आपको ये शेयर किया था कि ललित भाई इस बार आप आना तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन देखो ये हमारे संयोग था कि आज हम यहीं मिल गए। तो ये यहाँ की उत्तराखंड की बहुत चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जो बात अधूरी रह गई, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, या आज का जो यंगस्टर जो लोग हैं, हम लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, घूमते फिरते, हम नदी किनारे बैठते हैं, तो एक जो गलत चीज़ हम करते हैं ना, वो होता है उस जगह पर चीखना चिल्लाना। अच्छा। नदियों के पास जिस चीज़ से अपनी नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, जिन्हें हम लोग आत्मा या कुछ भूत प्रेत, छौ पिशाच, अलग अलग नाम है इनके, तो ये अट्रैक्ट होती है भाई चीखों से, चटक कलरों से। जैसे कलर होते हैं लोग पहन के जाते हैं, लाल पीले, शूट होता है बेसिकली लोगों के, तो ज़्यादातर लोग शूट करने जाते हैं आजकल, तो चटक कलरों पे ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
तो वो लोग भी इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होते हैं। हमें बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे लोग जाते हैं घूमने, आने के बाद तबीयत खराब है, किसी को कुछ हो गया, उन्हें पता नहीं है, लोग जाते हैं मन्नतें बना के आ जाते हैं। मन्नतें? आपने देखा होगा कि नदी के किनारे पत्थरों का ना एक सांचा बनाया जाता है, कुछ लोग जाते हैं खेलने लगते हैं। हाँ, वो एक पत्थर के ऊपर एक छोटा पत्थर, फिर और छोटा और छोटा। तो बेसिकली ना उसको एक मन्नत कहा गया है। अगर आप ये किसी जगह पे डाल रहे हो तो जब आपकी मन्नत पूरी होगी ना, आपको उसको ढाने भी आना पड़ता है, उस मन्नत को नीचे रखने आना पड़ता है, वो खड़ी नहीं रह सकती। और लोग ये चीज़ नहीं जानते, अनजाने अगर में कोई कितनी और चीज़ उसको करते हैं। गिरा दे तो? कोई और गिर गया तो कोई नहीं, पर आपको आना पड़ेगा, आपकी मन्नत वहाँ सेफ है। ये चीज़ मांगी जाती है, वो प्रकृति से है। प्रकृति तो हर जगह मौजूद है। खैर दिल्ली में तो प्रकृति का नाश हो रखा है। सही बात है। जैसा कि देवभूमि में है, वहाँ चमत्कार तो हर जगह, हर कोने में है। हर कोने में। तो वहाँ के जो मंदिर है, जैसे मैंने सबसे ज़्यादा जो अभी प्रसिद्ध भी हो रखा है, नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जी। अपने जीवन काल के अंदर जिस भी व्यक्ति को समय लगे, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, एक बार नीम करोली बाबा और एक बार प्रेमानंद बाबा के आश्रम जरूर जाए। सही बात है। ये इस युग के अंदर संत नहीं, मैं ये कहूँगा स्वयं प्रभु का अवतार है। बिल्कुल। नीम करोली बाबा की तो समाधि वहीं है, आप देख सकते हो। कुछ सालों पहले तक लोगों ने उन्हें वहाँ देखा, अब देखने दुर्लभ है, लेकिन आज भी वहाँ सत्य माना जाता है। हनुमानगढ़ी आप जाओ उधर, तो जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है, और मन की शांति है। अगर आप कभी जाओगे, व्यूवर्स से भी कह रहा हूँ कि जिस दिन आप जाओगे ना, आपका मन चाहे कितना भी विचलित है, आपके जीवन में कितनी भी कोई परेशानी हो, अगर आप ऐसी जगह पर गए तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा दावा है कि आपका मन शांत रहेगा। कितनी भी परेशानी चल रही हो, कितनी भी कोई भी कुछ परेशानी, भी आप हो भूल रखा हो। जाओगे। सही बात आप है। भूल जाओगे। लोगों ने तो अपना ट्रोमा दूर करने के लिए हिल स्टेशन को पकड़ा है, लेकिन जो हम हिल स्टेशन पे रहते हैं उन्हें सोचो। हम लोग हमारे गांव में आज भी सड़क नहीं है, हम 2-3 घंटे ट्रैवल मतलब पैदल चल के जाते हैं अपने घर तक। तो हमारे लिए तो टफ नहीं है, लेकिन जो यहाँ से जाएगा उसके लिए वो एडवेंचर है, और हमारे लिए तो डेली रूटीन है, हमने तो जाना ही है। हाँ, तो ये चीज़ है, अपने अपना फन है, अपना अपना लोगों का नज़रिया है, जिसको जैसे अच्छा लगे। आपके गांव में मैंने एक पर्वत के बारे में सुना है। हाँ, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध पर्वत है, बहुत खैत पर्वत। बहुत। उसके बारे में आपको कहानी पता है वहाँ की? खैत पर्वत, या कह सकते हो कि परियों की नगरी। परियों की नगरी। तो इसको चैलेंज मत लेना व्यूअर्स, ये हकीकत है कि वहाँ पर परियां आज भी हैं, क्योंकि जैसे हम देवभूमि कहते हैं, तो परियां आज भी हैं जो स्वर्ग से वहाँ उतरी हैं। तो वो परियों का निवास है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि परियां पिक्चरों में दिखाई गई हैं या अभी तक के सीरियल्स में दिखाई गई हैं, तो परियां कुछ उस तरीके की नहीं होती, पहली बात। और परियों का जो लोक है ना, उसका द्वार वहाँ से गुजरता है। अगर एक बार कोई व्यक्ति वहाँ पे मिस हो गया तो वो मिलेगा नहीं आपको। कहा जाता है कि एक अलग डायमेंशन का द्वार है वहाँ से, जहाँ से वो लाइक मिरर वर्ल्ड टाइप जाते हैं। मिरर वर्ल्ड कह सकते हो, डायमेंशन कह सकते हो, या एक अलग दुनिया, या स्वर्ग का द्वार। अलग अलग लोगों ने नाम दे आपने रखे कभी हैं। कोशिश की वहाँ नहीं जाने नहीं की? भाई, मैं इन चीज़ों को कभी चैलेंज में नहीं लेता, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा इसको चैलेंज मत लो, देख लो दूर से। कुछ चीज़ों की ना खूबसूरती दूर से देखने में अच्छी होती है। जैसे ये पंख है मोर का, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छूंगा ना तो शायद ये खराब हो जाए, तो इसको दूर से देखने में ही अच्छा लगता है। सही तो इसी बात है। तरीके से प्रकृति को भी कई बार दूर से देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। उसकी जड़ों में मत घुसो, क्योंकि फिर गुम हो जाओगे। परियां ले जाएंगी। परियां ले जाएंगी आपको। परियों को आप भागे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैं कई बार ऋषिकेश गया, तो मेरे को काफ़ी पसंद है ये लोगों के कल्चर देखना। तो मैंने वहाँ पे देखा ना, वहाँ पे एक डोली उठती है, देवी की डोली, माता की डोली। वो क्या है, क्योंकि मैंने देखा कि वो लोग कंधे पे रखते हैं और वो अपने आप ही डांस कर रहा होता है, हिल रहा होता है। डेफिनेटली। तो बेसिकली होता है ऐसा ही है, माता वहाँ पे अवतार लेती है, और जब माता अवतार लेती है तो आपके जो भी कष्ट होते हैं ना, आप माता के चरणों में सौंप दो, माता सब आपके कष्टों को निवारण करती है। तो ये बेसिकली पूरे उत्तराखंड का नहीं है, हर जगह अलग अलग प्रथा है। कुछ जगह डोली जो आप बता रहे हो माता की रहती है, कुछ जगह लोग हरुहित को पूजते हैं, कुछ जगह लोग गोलू देवता को पूजते हैं, और कुछ जगह जागर रहती है। ये देव हैं वहाँ के, तो जागर होती है। कुछ जगह धूनी लगती है। धूनी में क्या होता है कि आप सैम नाचते हैं, जो सैम जो कि जंगल के देवता कहा गए हैं, जो पूरा जंगल उनके अंडर कंट्रोल में है। अच्छा। तो वो जो धूनी लगती है तो सारे जो जितने देव हैं उनके आसपास ही रहेंगे, सैम की इजाज़त पे ही बुलाए जाते हैं वो भी। अच्छा। तो उनके हाथ में उनकी लगाम है, ये मान के चलो। तो देवनगरी है, एक देव से नहीं बनती देवनगरी, देवों की नगरी है। तो कई देव हैं, हर तरीके के हैं, पूजते सब हैं, बट
अपने अपने देवी को, अपने अपने इष्ट को। जैसा आपने मुझे अभी बताया गोलू देवता, हाँ जी, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। गोलू न्याय के देवता को कहा गया न्याय का देवता, और ये बात हकीकत है। आजमाना चाहो तो आजमा सकते हो। कभी किसी मुसीबत में रहो, कहीं भी हो, देश परदेश जहाँ भी हो, ये मैंने खुद के साथ जो मेरी है वो चीज़ बता रहा हूँ कि गोलू देवता एक ऐसे हैं, आपके कोई काम नहीं बिगड़ रहे ना और आपने उन्हें पुकार लिया तो आपका काम हो के रहेगा। और उनके मंदिर में अगर आप अर्जी लगा के आ गए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ताकत आपको आपकी कामयाबी के पीछे जाने से नहीं रोक सकती। इतनी पावरफुल, इतनी पावर है उनके पास। आप जो भी बता रहे हैं कि मैंने खुद भी ट्राई किया। तो मेरे साथ कुछ और इंसिडेंट था एक्चुअली। जैसे सबको पता है हालात घर के कुछ कई बार सही नहीं होते। मैं भी एक समय ऐसा था कुछ सालों पहले कि परेशान था बहुत ज़्यादा, और ऐसा था कि मैंने इस तरीके से अंदर ही अंदर खुद को रोके ना, मैंने बोला कि शायद मेरा कोई नहीं है क्या, कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, कोई अपना नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ बुरी हो रही है, लॉस हो रहा है बिजनेस में भी, इधर भी, ऑफिस में भी कोई जॉब नहीं है। तो अंदर ही अंदर मैंने खुद को कोसा और अपने देवों को ही कोसा कि क्या फ़ायदा मेरा इस देव लोक में रहने का या देवनगरी में रहने का जब मेरे साथ ही अच्छा नहीं हो सकता। क्या फ़ायदा उन देवनगरों की, मेरे घर में देवता लोग आते हैं मेरे दादा और पे, तो क्या फ़ायदा उन सबका। तो मैंने कहा अगर कोई है देव तो भाई करे ना कुछ। मैंने एक तरह से उनको ललकार दिया, चैलेंज दे दिया। पर मेरे साथ तब से सही है। देखो मैं किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता, ना किसी के भावों को या फिर किसी के मन को ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। पर चीज़ें ये हैं कि मेरे साथ उस वक्त बीती तो लोग कह देते हैं ना, जैसे हमारे घर में भी सोचो कलह हो जाता है, कलेश हो जाता है, हम कहते हैं यार आप मेरे बारे में नहीं सोचते मम्मी, आप तो सिर्फ भाई के लिए सोचते हो, या आप इसी की तारीफ करते हो। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें थी। तो मैंने वो, जैसे हम अपने माँ बाप से शिकायतें करते, मैंने ऐसे ही भगवानों से कर दी। लेकिन भगवानों ने, जैसे माँ बाप हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं, अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से माँ सारी चीज़ें तैयार करती हैं, तो उसी तरीके से प्रभु भी थोड़े हमारे पास आ गए कि उन्होंने फिर सर पे हाथ फेरा, चीज़ें ठीक होती गई और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उस वक्त तो मैंने बिल्कुल ऐसे हार मान ली थी कि समझो कि बस यार ज़िंदगी भी ख़त्म है, कोई नहीं है मेरा, मतलब ना रिश्तेदार ना माँ। ये बात तो सच्चाई है कि हकीकत है, कोई नहीं दिखता तो बस ऊपर वाले दिखते हैं। हकीकत है, ये बात हकीकत है। उनके मंदिर हैं, आप जाओ, विज़िट करो, उनके बारे में पढ़ो। मैं तो कहता हूँ सभी देवी देवताओं के बारे में पढ़ो। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वो इतनी विशाल है ना कि एक जन्म में उसे समझना तो मुश्किल है। हमें आज के लोग जो हैं ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अर्बन की तरफ भाग रहे हैं, ये चल रहा है वो। आप आज भी देख के आओ, उत्तराखंड की जो औरतें हैं वो आज भी सिंदूर लगाती हैं। यहाँ देसी जो बहुएँ हैं हमारी, वो नहीं लगा रही, वो आज भी पल्लू लगाती हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई पर्दा प्रथा है या आपको घूंघट प्रथा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अपने लिए लगा रही है ना। एक समय ऐसा था, अपने रूट्स को नहीं भूले। कि लोग कहते हैं ना कि कपड़े उतारने के चक्कर में महाभारत हो गई और आज कपड़े पहनाने के चक्करों में महाभारत हो जाती है। दूसरी जगह देखो, हर कोई अब इंडियन कल्चर अपना रहा है। आप वृंदावन में देखो कितने मिलेंगे लोग रशियनों को बदनाम करते हैं, कई चीज़ और भी फिर रशियन है फेमस है, लेकिन रशियन औरतें एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो सनातन को मानने लग गई हैं। आप देखोगे वो हर तीर्थ स्थल पे आपको दिखेंगे। मैं अभी ऋषिकेश गया, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ वो मंदिरों में बैठे हैं, हाँ, मेडिटेशन कर रहे हैं। आज इस्कॉन देखो कितना बढ़ा दिया है। मैं वृंदावन में भी गया, वहाँ पे इस्कॉन में मतलब जितने इंडियंस हैं उतने ही फॉरेनर्स भी हैं, और वो ऐसा नहीं कि बस घूमने आए हैं, वो भजन कर रहे हैं वहाँ बैठ के। देखो ये मेरा एक पर्सनल मेरी एक राय है, जो मुझे लगता है कि हमारे जो देशवासी हैं ना, इनके अंदर काबिलियत ना कूट कूट के भरी है। पर दिक्कत पता है क्या है, हम आज भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न क्या कर रहा है ना, खुद को अपग्रेड कर रहा है। जिसकी उसको समझ ही नहीं थी ना, आज वो सनातन की तरफ घूम रहा है और हम खुद वेस्टर्न की तरफ घुसते जा रहे हैं। आज कितने देखो कैसे कैसे केस हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। किसने किसको ड्रम में मार दिया, किसी को थैली में मार दिया, किसी को कुकर में पका दिया। कभी सुना था कभी भारत के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं? यहाँ तो मतलब देखा है कि मैंने, हम तो झांसी की रानी को जानते थे ना। सही बात है, जो अपने राज्य के लिए तक लड़ पड़ी, पति के लिए क्या खड़ी थी अकेले, अंग्रेजों के खिलाफ भी, मराठों के खिलाफ। हाँ जी, हम मराठे हैं, कर लो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। है चीज़ें, मेरा ये मानना है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है।
हर चीज़ की एक डीप थिंकिंग है। आज लोगों की डीप थिंकिंग पता है क्या है कि यार शाम हो गई, कब क्या करूं, फ़ोन निकालता हूं, एक काम करता हूं, रील देख लेता हूं 10 मिनट। उसे पता नहीं चलेगा वो 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। इस तरीके से हिप्नोटाइज हो चुके हैं ना, आप समझ नहीं सकते कि भाई कहाँ उनकी बुद्धि जा रही है, क्या कर रहे हो। अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रात को लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ के काम पे भी जाना है, वो नहीं हो पा रहा। बच्चे देखो आजकल के, और कहीं ना आज का जो युग, आज की जो पीढ़ी बिगड़ी है ना, मेरा ये मानना है कि वो माँ बाप की वजह से बिगड़ी है। इनके माँ बापों को सख्त होना ज़रूरी था टाइम पे। हम तो बहुत पीटे हैं। हम बहुत पिटे भाई, हमारे माँ बाप ने हमें 12th तक मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था भाई, 12th क्लास क्लियर करने मैंने भी तक। जब कॉलेज में गया था तब लिया था। वो भी इसलिए दिया था कि तू बाहर जाता बाहर है तो जा हमें रहा पता है। रहे आता जाता कब है। हाँ, सही बात। और आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं पहले ही वीडियो गेम्स पे डाल दे रहे हैं, BGMI, फ्री फायर। तो इसी पे ना मैंने एक चीज़ भी लिखी थी आज से कई साल पहले ना, 10 साल पहले, कि हाँ, ये जो आजकल के बच्चे हैं, और ये मैंने शायद ना उस वक्त लिख दी थी जब बागवान मूवी मैंने पहली बार देखी थी। तो उस पर मतलब उस मूवी को देख के ना पता नहीं मेरे दिल को बहुत ना आघात पहुंचा। मेरे को ऐसा लगा यार कि एक बाप ने इतने मतलब अपने 4 बच्चे थे उसने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उस मुकाम तक पहुंचाया, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने बंटवारा कर दिया माँ बाप का। उनको उनके घर से अलग ले गए, अलग अलग रखा, उनके ऊपर टॉर्चर किया। और जबकि वहाँ पर एक अनाथ को जो उन्होंने पाल रहे थे, जो सलमान खान ने रोल किया है, लेकिन उसने कितना किया उनके लिए, वो किस मुकाम पे पहुँचा। अगर चाहता तो वो भी बिगड़ सकता था, क्यों नहीं बिगड़ सकता था। 4 भाई उसने देखे बिगड़ते हुए। तो उस वक्त पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि कमा अकेले बाप ने बेटे पाले 4, और एक अकेली जान अब 4 पर है भार। आप इस बात सही को समझ बात रहे हो? है। इसका बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरी में। और इसी के अंदर एक और चीज़ थी कि मंदिर में पूजा करें, कि मंदिर में पूजा करें, घर में करे कलेश, और बापू तो बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश। तो यार देखो, मेरा ये मानना है कि आप भगवानों को भी ना पूज रहे हो, वो सेकेंडरी रखो। सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप हैं। या आप ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो ना, तो इस चीज़ को आज ही समझो। मैं तो कह रहा हूँ, अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने बाप को आज तक गले नहीं लगाया होगा। सही बात है। हम में से भी हैं उसमें। घर से निकलने से पहले चरण स्पर्श करो, कुछ नहीं होता। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है ना, तो कोई आपको नहीं रोक सकता उस पीक तक पहुंचने के लिए। आपने जो अभी ये कुछ शायरियाँ सुनाई, बहुत ज़्यादा ही मतलब डीप लाइन है। शायरी काफी नहीं, ये ज़्यादा। तो मेरे मन का एक भाव है। हाँ, मतलब ये जो वर्ड्स बोले आपने बहुत ज़्यादा डीप है। हकीकत है भाई सबकी फैमिली सबके लिए बेस्ट ही सोचती है। और जो बात मैंने पहले कही थी ना, वो माँ बाप का दोष। माँ बाप वहाँ पे भी गलत नहीं जा रहे अपनी औलाद का, लेकिन बच्चे शायद नहीं वो मानते समझ अब। की कमी है। बच्चे नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों को मनाना भी आना चाहिए ना यार। सही बात आपने मैंने है। कितने झापड़ खाए होंगे, अरे बहुत। तभी आज हम इस जगह बैठे हैं ना मेरे भाई, कि हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं। हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, और हमारा ये जो बात करने का भी मोटो और है ना, हमारी जनरेशन ही शायद ये लास्ट इसीलिए। जनरेशन थी जिसको ये चीज़ें देखनी पड़ी, हकीकत क्योंकि है। अब तो खत्म हो चुका है सारा डर। यार डर किसने ख़त्म करा? हम ही लोगों ने ख़त्म किया ना सबसे पहले। डर से याद आया यार कि आपने मुझे एक और किस्सा सुनाया था जब आप अपने उत्तराखंड से हिमाचल की तरफ जा रहे थे। अरे भाई वो किस्सा यार ललित भाई, वो तो मतलब मेरी रूह आज भी कांप जाती है उसको सोच सोच के ना। भाई एक बार हमारे ऑडियंस को भी जरूर शेयर करो वो वाला। ज़रूर भाई ज़रूर। इसमें भी कहीं ना कहीं है कुछ चीज़ें, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। तो ये बात है शायद 2 साल पुरानी, 2023 के आसपास की बात है। तो हमारा प्लान बना कि चलो हम ना वहाँ चलते हैं, हिमाचल में ना शिमला चलते हैं। ये शिमला घूम के आते हैं। भैया हमने उत्तराखंड तो बहुत देखा है, शिमला में सुना है कि पठार होते हैं। जैसे उत्तराखंड में हमने देखा ना पहाड़ होते हैं, सीढ़ीदार खेतियाँ होती हैं, तो हिमाचल के अंदर क्या होता है, पठार होते हैं। पठार वाली यानी चट्टानों की वो वाले पर्वत है, वहाँ पे पर्वत श्रृंखला चट्टानों वाली है, उस पर खेती आसान नहीं है। जैसे उत्तराखंड में खेती आसान है, तो उसकी ये है। तो बड़ा मन था कि उधर उस साइड जाया जाए। तो जब हम निकले, अच्छे से निकले, हम थे 5 यार दोस्त। एक टनल आता है, तो भाई उस टनल पे गए। काफ़ी लंबा टनल है। मैं खुश हुआ कि अब भाई इतनी तरक्की कर रहा है इंडिया। तो भाई हम उस टनल से गुजरे। टनल से गुजरने के शायद कुछ किलोमीटर बाद हमने कहा आज यहीं रुकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ट्रैवल करके आ चुके। हमने वहीं पे एक रिसोर्ट लिया, वहाँ बैठे भाई, हमने वहाँ रात गुजारी बढ़िया करके। रात को ना मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो कपल थे दोनों, और मैं अकेला था। तो वो लोग तो अपने 2-2 एक-एक बेड में हो लिए, 3 कमरे थे वहाँ पे भी, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे चला गया। तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया तो अपने साथ ग्राउंड स्टाफ भी होता है ना, जब जैसे एयरबीएनबी करते हैं या फिर
इस तरीके के रिजॉर्ट बुक करते हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ होता है जो खाना वाना बना के। तो भैया ने मेरे को कहा कि भैया आपको कुछ चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जगह था, टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप ठीक है आप जाओ। तो भैया चले गए। वो उनका सर्वेंट जो क्वार्टर होते हैं वो बाहर होते हैं, तो बाहर होते हैं। तो थोड़ी देर बाद मेरे को फिर एक आवाज़ आई कि भैया आप कुछ खाओगे पियोगे। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार 2:30-3 बज रहे हैं। मैंने ऐसे ही मतलब मेरा ध्यान टीवी में था, मैंने मूवी लगा रखी थी कोई। तो मैंने कहा नहीं भैया मना तो किया आपको, ठीक है। तो वो उधर से बोलता है कि भैया कल सुबह आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई वैसे तो अभी कुछ प्लान नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम ना कसौल की तरफ जाएं। वैसे तो हम मनाली के लिए आए हैं, पर जैसा आज का दिन हम यहीं रुक गए तो हम सोच रहे हैं पहले कसौल हो आएँ और गुरुद्वारे उसके आगे जाके दर्शन वर्शन करके फिर उल्टा लौटते हम शिमला विमला देख लेंगे। उनने हमसे बोला कि भैया आप कल मत जाओ। मैंने कहा क्यों? मतलब ये बात इस तरीके से हो रही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना और टीवी सामने लगा हुआ है, वो जो अपना ड्राइंग रूम है, और रसोई हमारे कम से कम पीछे है, 2 कमरे पीछे। वो वहाँ से आवाज़ लगा के बात कर रहा था। तो वो उस तरीके से कह रहा है इतनी दूर से वो ऐसी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही बात कर रहा था हमसे। तो हमने कहा ठीक है भाई। उस दिन भी उसने इसी तरीके से बोला, शाम को भी पहले ऐसी बात हुई हमारी 2-3 बार। जब वो जा रहा था मैं कह रहा था जा रहा हूँ, तब भी तो पीछे से बोला कि कल मत जाओ, कल आप इधर ही घूम लो। अब आप इस बात को ध्यान देना कि कल आप इधर ही घूम लो। मैंने कहा ठीक है कोई खास कारण? कह रहा वैसे कुछ खास कारण नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा आप इधर आए हो तो इधर ही घूमो। तो हमने कहा भाई ठीक है भाई। मैं सो गया वहीं पे सोफे पे बैठे बैठे, वो रिक्लाइनर सोफ़ा था। टीवी देखते देखते मुझे पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठे हम यार दोस्त बैठे, वो जो भैया आए थे वो आए, उन्होंने नाश्ता बनाया। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे भैया से पूछा, मैंने कहा भैया आप कल मुझे कह रहे थे कि यार आज मत जाओ, क्या कारण है? तो सब बैठे थे उस वक्त। कह रहा नहीं भैया मैंने कब आपको मना कर दिया, मैं तो कल आपको बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ। तो भाई मेरे तोते उड़ गए। आप देख रहे हो किस तरीके से रोंगटे खड़े हो रहे होंगे मेरे शरीर पे भी। मेरे तोते उड़ गए भाई कि अगर ये बंदा घर चला गया था, हम 5 जनों के अलावा सिर्फ एक केयर टेकर था वहाँ पे, और वो घर चला गया था, तो ये आवाज़ थी किसकी? भाई मैं बिल्कुल शिविर करने लग गया, मेरे को तो बड़ा वो हुआ। तो उन्होंने कहा भैया तो आप कुछ मतलब इधर पहाड़ों के आसपास होती है ऐसी चीज़ें, काफ़ी लोग मर गए राफ्टिंग करते हुए उनकी ये वो। तो आपको अगर किसी ने मना किया, कोई चीज़ आपको कह रही है कि मत जाओ तो मत जाओ। तो मैंने कहा यार हो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बुरी चीज़ हो जो मुझे रोक रही हो यहाँ पे, शायद मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रही हो, मैं तो जा रहा हूँ। मैं लिटरली उसको बोला मैं नहीं रुकूंगा भाई यहाँ पे, अगर कोई चीज़ मेरे को ज़बरदस्ती रोक रही है तो कुछ गलत हो सकता है। हमारे मन में भी आएगा, तुम्हारे मन में भी सवाल आएगा कि भाई ऐसे कैसे कोई मुझे ऐसे कह सकता है, वो भी इस तरीके से कोई छलावा तुम बता रहे हो कि कोई था। खैर मैंने उसे देखा नहीं। वो बंदा भी मेरे को कह रहा है कि अच्छा हुआ आपने उसकी तरफ मुंह करके बात नहीं करी, वो आपसे पीछे पीछे बात करके चला गया। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत सीन बता रहा तू, कोई गलती होटल में कुछ गलती आ गया, हम तो भाई तेरा चेकआउट कर रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे, तू क्या पता है अपनी कहानी बना रहा हो ताकि हम एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ रुके, हमें तो आज जाना है। तो उसने कहा भैया मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा नहीं जाना। बाकी तो मेरे यार दोस्त जो थे वो भी ऐसे ही थे, यहीं के हरियाणा के। तो उन्होंने कहा यार चले कुछ नहीं हुआ है चले। तो हम चल पड़े भाई मुश्किल से हम ना 3-4 किलोमीटर आगे गए थे। मतलब हमारे पास न्यूज़ आती है कि उस रास्ते मत जाओ, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, काफ़ी सारी गाड़ियाँ दब गई। जो लेफ्ट लेके निकलते हैं ना, पहला राइट लेके घुमा के लाते, वहीं पर हमारे को न्यूज़ आ गई 1-2 किलोमीटर आगे कि उधर मत जाओ। जो उस साइड लोग थे हमारे, जिस रिसोर्ट में हमने जाना था, हमने बात की, उन्होंने भैया मत आओ, रास्ता तो है ही नहीं, बंद है। उधर की चट्टानें आपने देखी इस तरीके से खड़ी चट्टान, तो गिर गई भाई गाड़ियों में, कई लोग मरे उसमें। तो इस तरीके से मुझे बचाया। मैंने काफ़ी लोगों के ऐसे बातें पॉडकास्ट देखे भी और सुने भी है कि जो ऐसे बोलते हैं कि हम जो भी देवभूमि से बिलोंग करता है ना, हाँ। उनके साथ उनका देव हमेशा चलता है। हाँ, हम उन्हें अपनी भाषा में इष्ट कहते हैं। हाँ। इष्ट जो होते हैं बेसिकली हम उन्हें देव के बराबर ही दर्जा देते। इष्ट हमारे पूर्वज होते, जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पीछे से हमारे साथ खड़े रहते, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। यहाँ पर शहरों के अंदर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो बच्चे माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, और हम तो आज भी अपने पितृ अपने इष्टों को साथ लेके चल रहे हैं। तो भला हमारा होगा या उनका होगा, तेज हमारे मुख पे होगा या उनके मुख पे होगा। तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बड़ों का हाथ रहना ही सर पे काफ़ी होता है। कि मैं किसी भी जंग से लौट कर घर आ जाऊं, जो तेरा हाथ मेरे सर पर हो माँ। तो वही बात है भाई, हम हर समस्या, हर इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचकर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे हमारे घर वाले खड़े भाई, जो आपको गाइड करते रहते हैं, जो हमारे गाइड करते हैं, वो हमारे इष्ट थे। वो जैसे हमने पहले वाली कहानी बताई, तो सेम वही चीज़ थी कि भाई वो बंदे गुजर रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पीछे टोका, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। जो मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ, जुनेज,
तो कितनी बार, एक दो बार ऐसा हुआ है कि भाई उसको मैंने बोला इस रास्ते मत जा, वो गया और फिर उसका नुकसान हुआ। और कोई भी व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, कोई टैरोट कार्ड्स निकाल रहा हो, या कोई किसी भी तरीके से कोई भविष्यवाणी कर रहा हो ना, वो व्यक्ति खुद पर कभी घमंड ना करे। और जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं ना, आजकल आप देख रहे हो ऐप बन गई, ये बन गया, वो बन गया, तो वहाँ कहीं ना शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये शक्तियों पे भरोसा करता हूँ कि शक्तियाँ हैं, लेकिन जहाँ धन मूल आ गया, मेरी बात समझ रहे हो, वहाँ आपके अंदर की शक्तियाँ ख़त्म हो सकती है भाई। आपके साथ चलने वाले, आपके पूर्वज, आपके पितर आपका हाथ छोड़ देंगे, आपके इष्ट आपके पीछे क्यों खड़े होंगे। जब आप लालच, किसी के मन में डर का व्यापार कहते हैं इसको, मैं सिंपल भाषा में कहूँगा, काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ होंगे शायद, जो कल को मुझसे शायद मेरे घर संबंध भी भेज सकते कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी एक फेक चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजी के लिए जो मूल लिया जा रहा है ना, इस चीज़ को बोलते हैं पूछ, यानी पूछना। लोगों के अंदर जब देवता आते हैं तो देवताओं के पास पूछ लेके जाते हैं लोग अपनी, कि भैया मेरे को पूछना है, मेरा कैसे भला हो। और वो लोग आज भी कुछ नहीं लेते, वो कहते हैं अपने घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आना और उसमें 1 रुपया चाहे 10 रुपया तुम्हारी मर्जी वो डाल देना, तो तुम्हारे घर का जो धन और चावल अनाज दोनों चीज़ होगी ना, वो पकड़ के जब उसको थाल में रख के देवता घुमाते हैं और उस बारे में विचार करते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ क्या है, उन्हें सब दिखता है और तुम्हें सब बताते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, तुम्हारी 4 पीढ़ी क्या 10 पीढ़ी पुराना बता सकते हैं कि क्या था। इतना सत्य है वहाँ। अभी रिसेंटली जब मैं गया था उत्तराखंड, तो हमारे घर जागर थी, जागर में सारे देव प्रकट होते हैं, धूनी प्रकट होती है, देवों से मैं भी अवगत हुआ। इतना शायद मैं पहले नहीं जानता था जितना मुझे अब ज्ञान होने लगा उनके बारे में, क्योंकि जब मैंने उन्हें सामने से देखा ना, उनके सत्य को समझा। तो जब तक आप साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और इस चीज़ का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे यार ये तो हर फेक चीज़ की तरह ये भी शायद फेक है, लेकिन फेकनेस कुछ नहीं है। आपके मन में जब तक आस्था है ना किसी भी चीज़ को लेके, वो फेक नहीं हो सकती। आस्था से तो यार जंग लड़ी जाती है कितनी। आस्था किसको दी? भक्त प्रहलाद को आस्था दी कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। जहर खिला दिया बाप ने फिर भी बच गए, खाई से फेंक दिया फिर भी बच गए, कितने राक्षसों को भेजा मारने के लिए फिर भी बच गए, और अंततः जब खुद मारने जा रहा था तो क्या हुआ? दीवार फाड़ के नरसिम्हा देव आए हमारे और उनका संहार किया। तो ये आस्था की बात है भाई। जितनी सच्ची आस्था होगी भगवान उतना साथ। जितना वो कहते हैं जो मन को भाया वही समझ आया। तो मन के ऊपर है कि सब मन की माया है मेरे भाई। कुछ लोगों का मन है कि मैंने कहीं सुना था कि एक नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि नास्तिक को सवाल पूछना आता है। अगर नास्तिक सवाल पूछता है तो उस सवाल का आंसर देना भी हमारे साथ ही है। हमें हर चीज़ का जवाब अपने आसपास ही मिलता जाएगा। हम कहते हैं ना भगवान बचाने आया। अरे भगवान क्यों बचाने आएगा यार तुम्हें? भगवान किसी को भेजता है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों की बात है, उत्तम नगर टर्मिनल आपने देखा है किस तरीके से क्लस्टर बसें यहाँ चलती है। तो एक क्लस्टर बस दौड़ती हुई जा रही थी, एक बंदा उसके आगे खड़ा था, मैंने हाथ पकड़ के खींच लिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस व्यक्ति मैं भगवान हूँ, पर शायद उस व्यक्ति के लिए मुझे भगवान का आदेश था कि मैं उसे खींचूँ। उसे मैंने बचाया, बस आगे गई। तो उसके जीवन में बचना लिखा होगा, इसलिए मेरी भी मत नहीं करी कि मैं उसको पकड़ूं और खींच के लेकर आऊँ। अभी रिसेंटली भी जैसे हम शूट करने गए थे थोड़ा, देखा एक गाय का पैर टूट रखा है, मतलब कोई शायद गाड़ी वाला उसको टक्कर मार के चला गया। तो अचानक से वो शूट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लेट भी हो रहे थे और हम थक भी गए थे काफ़ी, हम कंटिन्यू काफ़ी दिनों से बाहर थे। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी रोक के हमारा मन किया तो हमने पुलिस कंप्लेन की और जो गौ सेवा होते हैं उनको बुलाया और उस गाय की हेल्प की। और हमें ये करते करते रात के हमने 1 बजे देखा था, 4 बज गए थे टोटल। भगवान नहीं बोला होगा हमें। हमारे कर्म ही हमारे कल को बनाते हैं। अपना रोल मॉडल बनाना है ना तो उस ईश्वर को बनाओ ना। सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है इस पृथ्वी के लिए? भगवान कृष्ण। उन्होंने बीच युद्ध के अंदर गीता सुना दी, और गीता वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए सारे सवालों का जवाब गीता में मेरे भाई। सही तो सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर किसी को मानना है तो भगवान कृष्ण को मानो मेरे भाई। और अभी कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे ना चंड बुद्धि के मैं चंड बुद्धि शब्द यूज करूंगा, वो कहेंगे जी कृष्ण तो रासलीला रचते थे, हम भी रासलीला रचेंगे। अरे मेरे भाई शिव जी तो जो काफी देखा होगा, जो लोग बुरा मान जाएंगे लेकिन आप समझ गए होंगे, जो लोग नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, कहते हैं ये तो भगवान का प्रसाद है। अरे कब पिया भगवान शिव ने भाई गांजा? मुझे को ये बताओ ना, कहाँ है इस चीज का वो? सही में भाई
ये लोगों ने मेथ बना दिए भाई। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, मैं तो कह रहा हूँ जहर पी लो ना। कृष्ण का तो जन्म लेते ही कितनी दुविधाओं में थे वो। आपने देखा काल कोठरी में पैदा हुए, खुद का मामा जान का दुश्मन। जब बड़े हुए तो भाई अपनी मोहब्बत को छोड़ना पड़ा, अपने प्यार को ठुकराना पड़ा, दूर जाना पड़ा। एक अलग नगरी बसाई तो उसका पतन हो गया। जिसको बहन बनाया उसका चीरहरण हो गया। महाभारत युद्ध लड़ा तो सबका नाश हो गया। वहां से उसको श्राप मिला कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे तेरा भी हो जाए। तो कृष्ण की जिंदगी कोई आसान थोड़ी थी, पर उन्होंने क्या करा, क्या हार मान ली? वो कृष्ण की जीवनी पढ़नी है तो वो चीजें जानो कि अगर मुसीबत कैसी भी हो ना, उसमें डट के खड़े रहना। कृष्ण को तो पता था मेरी मौत कैसे होगी, वो फिर भी बैठे थे उस पेड़ के नीचे। उन्हें पता था कि मेरी मृत्यु यही है। अब हम खाटू श्याम जी के बारे में बोलते हैं तो भाई खाटू श्याम जितना वचन रखो ना। लोग कहते 3 बाण के क्या है, 3 बाण क्या है, तुम लोगों को क्या पता 3 बाण? वो 3 बाणों के अंदर महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। और ये बात कृष्ण जी भी जानते थे। अपने केवल वचन के लिए उन्होंने अपना शीश कटवा दिया। मैं तो कह रहा तुम भी कटवा दो, हम तुम्हें पूजने लग जाएंगे। क्यों नहीं कटवा रहे? कोई कटवा सकता है? नहीं कटवा सकते भाई। लोग अपना एक नाखून ना काटें आजकल किसी के लिए, सर कटवाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आडंबर है जो ये लोग आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये आडंबर रच रहे हैं। मैंने देखा भंडारा हो रहा था अभी पिछले दिनों, अयोध्या गया था मैं, तो भाई अयोध्या के अंदर भंडारा हो रहा है तो लोग गाड़ी रोक रोक के BMW की गाड़ी में से उतर के भंडारे खा रहे हैं। अरे भैया भंडारा उन लोगों के लिए ना जिनको खाना नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए नहीं है जो समृद्ध है। अगर आपको चखना है तो चख लो थोड़ा सा ना, खाओ मत। उसको वेस्ट कर रहे हो, पूरा खा भी नहीं रहे, छोड़ रहे हो। किसी भूखे के पेट जाएगा ना वो भोजन, वो दुआ देगा, क्योंकि आप उसके लिए वो भंडारा छोड़ दो जिसके लिए वो है। आप समृद्ध हो ना। मेरे को मेरे घर पे खाना मिल रहा है, मैं बाहर से भी खा सकता हूँ। अगर मैं किसी को खिला नहीं सकता ना तो मैं किसी के हिस्से का खाऊंगा भी नहीं। वो भंडारा मेरे लिए नहीं है, वो उन ज़रूरतमंदों लोगों के लिए है। तो आपके इस शो के माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि कहीं भी भंडारा हो ना, उन लोगों के लिए छोड़ दो यार जिनको खाना नहीं मिल रहा। कितने दिन लोग भूखे पेट सो रहे होंगे। जब आप समृद्ध हो, मेरा ये मानना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। सही बात, कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। इन चीज़ों से सीखो ना। आजकल की ये बने पीढ़ी को ही पता है सीखने क्या? के लिए। आजकल की पीढ़ी क्या देख रही है कि जाशू जीके ड्रामा, क्या है ये, व्हाट इज दिस? आपको सीखना है तो इन चीज़ों से सीखो। कबीर को सुनो, तुलसीदास को सुनो, उनके दोहे सुनो। रैप सुनते लोग, अरे भैया उस टाइम के रैप सुनो ना। उन टाइम वो दोहे क्या है, वो भी तो रैप है। हर चीज़ राइम पे मिलेगी आपको। अब हनुमान चालीसा पढ़ो, हर दूसरी पंक्ति राइम के साथ है। सबसे पावरफुल है। मैं अपनी बात बताता हूँ। बीच में मेरे साथ एक हादसा, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा था कि मैं जब सोता था ना तो मेरी बॉडी ऐसे पैरालाइज सी हो जाती थी, और ऐसा लगता था कि कोई चीज़ है जो मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही है। स्लीप पैरालाइज भी बोलते हैं। स्लीप पैरालाइज काफ़ी लोगों ने नाम रखा है, काफ़ी लोगों को होता है ये, मैं हकीकत अपनी बता रहा हूँ। और लिटरली मेरे साथ बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं हिल डुल भी नहीं पाता था, इतनी कि मैं किसी को चीख पुकार के भी ना बुला सकूं। बिल्कुल पैरालिसिस हो चुका होता था। तो मन के अंदर क्या कहता था कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चीज़ तो मैंने खुद भी फील किया कि कहीं पे, जैसे मेरा शूट का काम है, आधी रात को अकेले आना होता है कई जगहों पे, ऐसे रास्ते भी। अरे मेरे साथ हो रहा है अभी छतरपुर में, जैसे मेरा काम तुम्हें पता है यार। तो मैं एक होटल को ऑडिट करने गया अपना। उस होटल की ऑडिट, ये छतरपुर की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये होटल का नाम नहीं लूँगा। छतरपुर के अंदर होटल है, एक बड़ा होटल है, कम से कम 52-53 कमरे का होटल है। तो उसके मतलब रोड फेसिंग कह सकते हैं, दिल्ली में कहाँ सी फेसिंग। तो फ्रंट साइड का मेरे को मिला, उसके पास एक वो था, पेड़ था लगा हुआ था। वहाँ पे मैंने स्टे किया, रात को मैं वहाँ रुका। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ मेरे साथ, यही चीज़ कि मुझे ऐसा लगा, लिटरली मुझे ये फील हुआ सोते वक्त कि किसी ने, वो तुमने बेड देखे ना, कुशन 10 इंची के होते हैं, वो मैट्रेसेस जो होते हैं बेड पे होटलों के अंदर 10 से 12 इंची के होते हैं। तो जब उस पर कोई पैर रखता तो हल्का सा दबता है, फिर बराबर। तो लिटरली मुझे ये फील हुआ कि किसी ने पैर रख के कोई मेरे तक चढ़ रहा है। और जब मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी नहीं कर पाई ना, तो उस वक्त पे मैंने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। और जब मैं ठीक हुआ, मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाई और फिर मैं सोया। तो ये चीज़ें हैं यार, हर चीज़ है। बिल्कुल सच्चाई है ये चीज़, हकीकत है ये चीज़। जैसे मेरा भी है, आधी रात को अकेले आना होता है, और जो इतने सुनसान रोड होते हैं, डर भी लग रहा होता है कई बार। लेकिन अगर हनुमान चालीसा सुन लो ना, सारा डर गायब। वीर बजरंगी क्यों कहा गया मेरे भाई?
आदिकाल से आज तक कुछ ही लोग जीवित हैं, उनमें से हमारे सबके प्रिय हनुमान जी, जिनके अभी भी अंश पाए जाते हैं कई जगहों पे, और बोला जाता है कि वो अभी भी। अरे आप अभी पिछले वो ले लो ना, आपको याद होगा अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, अभी कुछ सालों पहले में बम प्लांट हुआ था, सुना था आपने? तो उसके ऊपर एक सीरीज भी आई है, मैं शायद नाम उसका भूल रहा हूँ, आप मेंशन करना। तो वहाँ पर जाकर वो एक वानर के वेश में आके उन्होंने वही तार काट दी लास्ट 3 सेकंडों में। अरे भैया कोई नहीं काट सकता था वहाँ पे, बम स्क्वाड नहीं काट सकती थी। 3 सेकंड में आप क्या बम डिफ्यूज करोगे? उस वानर ने बम लिया और वही तार कैसे काटी? भगवान तो प्रभु रूप में आते हैं किसी ना किसी। और उसके बाद वो वानर उस मंदिर की चोटी पे चढ़ गया, उसने दिखाया कि मैं सत हूँ। तुम भरोसा तो करो, मेरे घर आए हो, इस मंदिर आए हो, मेरी शरण आए हो ना, खाली कैसे जाओगे? मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। जैसा कि हम भगवान में इतना बिलीव करते हैं, वो हर जगह जो हमारे भगवान है, हमारे ईष्ट है, वो हमें सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि जब आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये आज तो मेरा लास्ट दिन? भाई बहुत, मेरे को मतलब मेरा तो नहीं, पर हाँ वही मित्र अपने जुनेज के बारे में बताऊंगा। मुझे लगा एक बार कि वो मर गया भाई। ये बात कुछ साल पुरानी है। तो हम स्विमिंग करने जाया करते थे, तो ही डोंट नो हाउ टू स्विम। बेसिकली उसको पता नहीं था कि कितनी पानी की गहराई होती है, क्या होता है, और मेरे को थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है। तो जब मैंने डाइव किया ना, तो वो 8 से 10 फुट का पानी था। मैंने उसमें डाइव इन किया और मैं आगे निकल गया अपना तैर के नीचे, डीप डाइविंग करके। वो व्यक्ति मुझे देख के भाई उसमें कूद गया, और वो कूदने के बाद बस उसके हाथ दिख रहे हैं। जब मैं बाहर निकला मैं देख रहा हूँ उसके हाथ में, उसको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, हाथ उछल उछल के ऐसे ऐसे भाई कर रहा। मैंने कहा भाई ये तो गया आज, क्योंकि मैं इतना प्रो वो भी नहीं हूँ ना स्विमर की भाई मैं तेरे को पकड़ के ले जाऊँ। फिर भी मैंने मन में भाई अपने प्रभु को याद किया और मार दी छलांग। उसको यहाँ कंधे पे बिठा के लेकर आया बाहर नीचे मतलब मैं चल रहा हूँ सोचो फ्लोर पे, और चलते चलते बाहर आया हूँ। ऐसे पानी कम होता है ना स्विमिंग पूल के अंदर, एक स्लॉप में मैं फिर चलते चलते बाहर आया हूँ। और वो इतनी हबड़ तबड़ में था, उसने मुझे नोच खा गया वो तो, क्योंकि भाई वो तो मरता मरता बचा है ना। तो वो बड़ा वो इंसिडेंट था कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये होगा। और एक मेरे साथ हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। मेरे को तो लगा था कि मैं जाऊंगा इसमें, मैं बचूंगा नहीं। मेरे को लिटरली ये लग गया था, क्योंकि ये इस तरीके से हुआ कि जिस हिसाब से एक फिंगर स्नैप चल रही है ना, इतनी सेकंडों में वो किस्सा हुआ मेरे साथ। मतलब प्लेटफॉर्म के किनारे पे मेरा पैर फिसला और झट से ऊपर आया और ट्रेन जा रही थी। फिसलते ही मैंने ऊपर पैर करके संभला हूँ, ट्रेन निकल गई फट से, मतलब इन सेकंड्स। बहुत लंबी गहराई होती है, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म इतना सा है, एक काफ़ी लंबी गहराई होती है प्लेटफॉर्म से नीचे 4-4.5 फीट तो पटरियों तक आने के लिए काफ़ी लंबा होता है। और आपका पैर नीचे फिसले, आप कितनी सेकंडों में उठा लोगे यार? मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे उठा था पैर, तो मैंने थोड़ी उठाया होगा यार वो। मुझे तो आज भी यकीन नहीं कि मैंने खींचा था अपना पैर ऊपर। मुझे लगा गया मैं भाई, मरने का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा था मैं लंगड़ा लूला तो हो ही जाऊंगा आज। बिलीव नहीं करो, बहुत देर तक तो मैं शॉक में था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और मैं कैसे यहाँ तक। मेरे को तो ये भी लगता है कि मुझे कोई और शक्ति वहाँ लेके गई थी जो चाहती नहीं थी कि मैं जीवित रहूँ। यार मैं प्लेटफॉर्म पे पहली बार तो देखो, ना किसी को मैं सजेस्ट दूंगा कि इतने किनारे तक जाओ, और ना मैं खुद जाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं वहाँ तक कैसे चला गया। मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपने जो लगेज रखा हुआ था वो बहुत दूर रखा था, जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है। मैं क्या करने गया था वहाँ पे मुझे खुद नहीं पता। मैं कैसे वहाँ पहुँचा और कैसे वापस आया मुझे ये भी नहीं पता। तो ये चीज़ थी, बचाने वाला भी है भाई और मारने वाला भी है, बस भरोसा बचाने वाले पे ही करना है। जैसा मैंने शुरू होते ही बोला था कि उत्तराखंड चमत्कार है भाई, रियल लाइफ चमत्कार। आप वहाँ के लोग देखो ना, कितने भोले लोग होते हैं, है ना। आप किसी के भी घर में जाओ, खाना पीना खाओ आराम से, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत भोले लोग होते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि यार हमने तो बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा चंट, तो भाई वो चंट लोग यहीं से गए हैं। लोगों ने अपने होटल खोले हैं वहाँ पे, ये सब कमाने के साधन। सही बात है। आज भी अंदर गांव में जाओगे ना, आप एक दिन हफ्ता छोड़ो यार, महीना रुको वहाँ पे। अगर आपसे कोई बंदा कह जाए कि मुझे 1 रुपया दे दे, 1 महीने, मैं खुद ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ लोगों ने मुझे 1 महीने बैठ के खिलाया, ना कोई जान ना कोई पहचान। रोड के किनारे किनारे तो सब बिजनेस करने बैठे हैं, लेकिन अंदर जाओ वो जैसा खाएंगे वैसा खिलाएंगे। मैं नहीं कहता आपके लिए 56 भोग बना देंगे, पर अगर वो नमक रोटी भी खा रहा है ना तो आपको भी नमक रोटी परोसेगा। अगर वो भाई शाही भोज खा रहा है तो आपको भी शाही भोज परोसेगा। इतने अच्छे दिल होते हैं उत्तराखंड के लोगों के, ये हकीकत है। तो जो आपके उत्तराखंड के जो कुछ लोग हैं उनके लिए कुछ
प्यारे शब्द भाई मैं तो यही कहूंगा कि उत्तराखंड के ही लैंग्वेज में जो गढ़वाली या कुमाऊनी बोलते हाँ हैं। देखो मैं कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ, मुझे थोड़ी कुमाऊं नहीं आती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जस था वैसा रहो, बदलना की जरूरत नहीं, अपन संस्कृति का दगड़ लेवा जाओ और एक ना एक दिन यह पूरी दुनिया हमार अस्तित्व जाने ऐ धीरे धीरे लोग जानमी, लोग आमी पूछमी उत्तराखंड के छा के नहीं छा, लेकिन सबू का मिलौल एक दिन इतु प्यार बरसुल कि भैया सब ये तीन। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा थोड़ा था, समझ आया। तो मैंने यही कहा कि जैसे हो वैसे रहो, अपना व्यवहार मत बदलो। आज कुछ लोगों को पता चल रहा है ना हमारे बारे में, कल सबको पता चलेगा और कल पूरी दुनिया आएगी हमसे मिलने। मैं तो इस चीज़ में खासा मानता हूँ कि भगवान आपको हर बुद्धि देता है, हर सद्बुद्धि देता है। यहाँ तक लाने वाला ना, जिस परिवार से जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमारा भरण पोषण करा है ना, तो मैं ये भी नहीं कहता कि हमें बहुत अच्छा मतलब वो मिला, पर उनके हिसाब से जितना हो सकता था ना उन्होंने उससे ज़्यादा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उन्होंने इतना दिया ना, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि अब जब हम उनके बुढ़ापे की ना लाठी बने और उनको उससे भी इतना ऊपर देना कि वो बस उनकी ज़ुबान से शब्द नीचे गिरे कि मुझे ये चाहिए और उनके कदमों में वो चीज़ हो। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लाइक कमेंट शेयर करना तो ये तो सब आपकी इच्छा है कि आप करो ना करो, पसंद आए हो तो ज़रूर करना यार, एक हमारे लिए मोटिवेशन होती है ये। लेकिन जो भी आज बातें हुई कि सबसे ऊपर जो है हमारे भगवान है, हमारे माता पिता है, उनकी सेवा, उनके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, हमेशा अपनी सोच को एक पॉजिटिव साइड लेके जाओ और लोगों का भला करो। अगर आप लोगों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेंगे। हमारी ये वीडियो सिर्फ आज के यूथ के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, वो अपने साथ के जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उन्हें बताएं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को अगर हम पकड़ के चलें, उस ज्ञान को पकड़ के चलें, तो हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नामुमकिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। देयर इज़ नो सुपरमैन, ओनली हनुमान। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना मेरे भाई। स्टे ट्यून। जय श्री राम। जय श्री राम।